आज देर रात आपसे नमस्कार नहीं करूंगा, बल्कि देश की उस अनमोल रत्न को जो हम सब ने खो दिया, उसके लिए खबरिया टॉप की टीम की तरफ से श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन या जो भी अर्पित करे वह कम होगा। आज भारतवर्ष ने रतन टाटा के रूप में एक अनमोल रतन खो दिया। अनमोल इसलिए जिसका कोई मोल नहीं था, और रतन इसलिए कि ये नहीं कि उनका नाम रतन नवल टाटा था, बल्कि वाकई में रतन नवल टाटा एक रत्न की तरह थे। एक ऐसे रत्न जो स्वतंत्रता पूर्व से ही जो नींव उनके पूर्वजों ने रखी, उसे रतन नवल टाटा ने 86 साल की उम्र तक इस बदलते परिवेश में अलग अलग दशकों में पूरी शिद्दत के साथ निभाया। चाहे वह उद्योग की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, चाहे किसी भी स्थिति की बात हो। आज हमारे देश के तमाम राजनीतिक गलियारों में, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे छोटे दल चाहे बड़े दल, गाहे बगाहे उनके जवान पर कहीं न कहीं बड़े बड़े उद्यमी समूहों के नाम आ जाते हैं कि उनका झुकाव कहीं और रहता है। तमाम उनको लेकर राजनीतिक छींटाकशी भी होती है, लेकिन वाह, रतन नवल टाटा इतने लंबे दशक के बाद भी कभी भी राजनीति में उनका नाम न घसीटा गया, न ही किसी तरीके से आया, बल्कि जब भी कोई सरकार आई, टाटा ग्रुप को हमेशा ही उसी नजर से देखा गया। क्योंकि टाटा की विश्वसनीयता देश के हर नागरिक, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और चाहे एलीट क्लास हो, हर वर्ग हर समुदाय में टाटा की पहुंच थी। टाटा घर घर था। क्यों ना हो, हमने देश का नमक नहीं, हमने तो टाटा का नमक खाया है। नमक के साथ चाय की चुस्की भी, उसमें भी टाटा की ही कड़क पत्ती वाली चाय हम सबको अभी तक देखने और सुनने को मिल रही। उसके बाद देखा जाए तो टाटा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर रहा, जिसमें उसकी कोई सानी नहीं। लेकिन इसी टाटा ने एक समय देश के मिडिल क्लास को चार पहिया कार का सपना दिखाया, टाटा नैनो के रूप में। हालांकि किन्हीं तात्कालिक कारणों की वजह से वह सपना पूरी तरीके से जमली आमा नहीं पहना पाया, लेकिन फिर भी टाटा नैनो ने, जो लखटकिया कार भी जिसे कहा गया, उसको, उस सपने को दिखाने का काम मिडिल क्लास की आंखों में टाटा ग्रुप ने ही किया। हम जानते हैं कि नमक, यही नमक है। जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने गुजरात में, जब ब्रिटिश हुक्मरानों ने इस नमक पर काला कानून लगाया, नमक पर कर लगाया, तो उस दौरान तमाम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें हमारा देश बटा हुआ था, छटा हुआ था, बापू ने सैकड़ों मील दूरी तय करते हुए अपने उस खासो आम में हर आदमी को जोड़ते हुए, हर समुदाय को जोड़ते हुए असहयोग आंदोलन के रूप में डांडी पदयात्रा की। गुजरात के उस समुद्र के तट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने नमक के काले कानून को तोड़ने का काम किया, और उसके बाद से नमक से कर हट गया। और आजादी के बाद उसी नमक के मोल को टाटा ग्रुप ने पहचाना, और अपने ब्रांडिंग के साथ ही टाटा नमक के जरिए घर घर पहुंचने लगा। और साथ ही जो चाय आज हम हर चौक चौराहों, हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर मिजोरम, पंजाब से लेकर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह चाय की चुस्कियां लेते हैं, उस पर तमाम बातें करते हैं, तो उन चाय की चुस्कियों में भी कहीं ना कहीं टाटा की महक होती है, टाटा की पत्तियों की महक होती है। तो टाटा केवल एक ब्रांड नहीं था, टाटा भारतवासियों के लिए एक विश्वास रहा। तमाम उठापटक हुए, तमाम देश पर अलग अलग दिक्कतें आई, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लेकिन टाटा पर कभी आक्षेप नहीं लगा। टाटा समूह उद्यम में रहते हुए, लेकिन उसका जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही टाटा ग्रुप
वह अलग अलग तरीके से समाज के हर तबकों को देखने को मिला। चाहे होटल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे टाटा एयरलाइंस की भी बात करें, एक समय हर जगह टाटा ने लोगों का भरोसा जीता, हर समुदाय के लोगों का, पुरुष महिला बच्चे, हर वर्ग के लोगों ने के दिलों में टाटा ने अब तक राज किया। ऐसे में रतन नवल टाटा के 86 साल की उम्र में इस निधन से भले ही शारीरिक रूप से रतन टाटा हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन जो सपना उन्होंने चुना था, बुना था, और कहते हैं कि टाटा के अगर जीवन से जुड़ी इंसाइक्लोपीडिया के पन्नों को खंगालें तो आपको पता चलेगा कि रतन नवल टाटा जब इंडस्ट्री के लिए ऑटोमोबाइल खास तौर पर गए तो 3 से 4 बार जाकर वो फेलियर का सामना करना पड़ा और एक समय उनका सारा ख्वाब जो है जमीन दोज हो चुका था। लेकिन उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर से वे हौसले के साथ खड़े हुए और उन्होंने बड़े-बड़े जो है दिग्गज जो विदेशी जर्मनी टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी सबको मात देते हुए टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खड़ा किया। यही नहीं, 90 के दशक के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की या फिर राजीव गांधी ने जो सपना देखा आईटी का, उस आईटी के बाद 90 के दशक के बाद टाटा ने बदलते परिवेश में आईटी सेक्टर में भी अपनी भूमिका निभाई और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में एक बहुत बड़ा जो टेक्नोक्रेट इंडस्ट्री खड़ा किया, जहां पर आज हमारे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे जो युवा और युवतियां जो पढ़ लिख कर बीटेक कर कर एमटेक कर कर वहां पर काम कर रहे हैं या फिर विदेशों में जाकर टाटा से यहाँ एक्सपीरियंस लेकर वहां पर अच्छे सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो कहना गलत न होगा, चाय से लेकर नमक और नमक से लेकर कंप्यूटर और हर जगह टाटा, या फिर कार की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, टाटा एक भरोसे का नाम है, टाटा एक विश्वसनीयता का नाम है, टाटा एक जिंदा दिली का नाम है, टाटा एक संघर्ष का नाम है। टाटा की ही अगर बात करें हम, तो टाटा ग्रुप ने मुंबई में जो कैंसर अस्पताल खड़ा किया वह पूरे एशिया में एक मानक स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां कैंसर जैसे असाध्य और अति गंभीर रोगों का भी इलाज होता है। तो कुल मिलाकर रतन नवल टाटा की सहभागिता से टाटा समूह ने उत्तरोत्तर प्रगति की और भारत देश का नाम, चाहे उद्यम जगत हो, चाहे कोई भी जगत हो, हर जगह उसको रोशन करने का काम किया। एक बार दोबारा खबर या टॉप की पूरी टीम की तरफ से रतन नवल टाटा को श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, और साथ ही यह भी कि रतन नवल टाटा के जो जो उनकी दूरदर्शिता थी, जो उनकी भावनाएं थी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, वह ऐसे ही बनी रहे, वैसे ही उनके मूल्य और संस्कार अन्य उद्यमी भी ग्रहण करें और ऐसे ही हमारा भारतवर्ष लगातार प्रगति पथ पर चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।